प्रतिशत। हम अक्सर शब्द प्रतिशत या प्रतिशतता सुनते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी परीक्षा में मान लीजिए कि उनको 80% अंक प्राप्त हुए, या कोई कहता है कि गैस की कीमतें 10% ऊपर चली गईं। तो इस शब्द प्रतिशत या प्रतिशतता का मतलब क्या है? प्रतिशत को प्रति शत के रूप में भी लिखा जा सकता है। शत का अर्थ है 100। अब हमने यह शब्द शत और कहाँ सुना है? शतक में। जब हम शतक बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है 100। तो जब कोई कहता है कि 100%, तो उसका अर्थ हुआ 100 बराबर भागों में से। और किसी भी संख्या को प्रतिशत की तरह दर्शाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वह ये है। अब 100 बराबर भागों में से, इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस चित्र को देखो। यहाँ एक बड़ा वर्ग है और यह बड़ा वर्ग 10 पंक्तियों व 10 कॉलम में विभाजित है। इसका अर्थ है कि बड़ा वर्ग 100 छोटे वर्गों में विभाजित है, जो 100 बराबर भाग हैं। अब अगर इन 100 बराबर भागों में से 2 भागों को रंग दें, तो हम कहेंगे कि बड़े वर्ग का 2% हिस्सा रंगा हुआ है। क्या होगा अगर हम 4 हिस्सों को रंग दें तो? तब हम कह सकते हैं कि बड़े वर्ग का 4% हिस्सा रंगा हुआ है। और अगर हम पूरी पंक्ति रंग देते हैं, तब पहली पंक्ति में कितने छोटे वर्ग हैं? वहां 10 वर्ग हैं। तो अगर हम पूरी पंक्ति रंग देते हैं, तो हम कहेंगे कि बड़े वर्ग का 10% हिस्सा रंगा हुआ है। अब अगर हम ऐसी 5 पंक्तियां रंग दें तो इसका अर्थ होगा कि हम 50 हिस्से या 50% को रंगेंगे। अब अगर हम पूरा बड़ा वर्ग रंग देंगे, तो उसका अर्थ होगा कि हमने 100 हिस्से या 100% हिस्सा रंग दिया है, या 100% को एक पूरे के रूप में कहा जा सकता है। तब चलो इस 10% वाले चित्र की तरफ वापस चलें। हमारे पास यहाँ एक बड़ा वर्ग है जिसकी पहली पंक्ति रंगी हुई है, मतलब कि इस वर्ग का 10% हिस्सा रंगा हुआ है। तो अब मैं बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा चित्र लेकर पहले चित्र के बगल में रख देती हूँ। तो अब यह ऐसा लगेगा। तो अब पहले हमारे पास 10 छोटे रंगे हुए वर्ग थे। अब हमारे पास 20 छोटे वर्ग हैं जो रंगे हुए हैं। तो अब यह क्या है, 10% या 20%? क्योंकि 20 वर्ग रंगे हुए हैं। अब जब हम कहते हैं कि 20 वर्ग रंगे हुए हैं, तो क्या यह 20 100 में से हैं? नहीं। अब इस चित्र में कुल 200 वर्ग हैं, क्योंकि अब यह चित्र दुगना हो गया है। तो जो 20 वर्ग रंगे हुए हैं, वो 200 में से हैं। तो अब हम यह कह सकते हैं कि 200 में से 20 100 में से 10 के बराबर हैं। इसलिए ये अभी भी 10% ही है। तो हम अभी भी यह कह सकते हैं कि हमारे चित्र का 10% हिस्सा ही रंगा हुआ है। अब चलो इस चित्र को देखो। इसके 50% वर्ग रंगे हैं। अब जब हम एक विशेष चित्र को देखते हैं और इसका एक हिस्सा रंग या चुन लेते हैं और फिर उसका प्रतिनिधित्व एक संख्या द्वारा किया जाता है, तब क्या तुम्हें यह किसी चीज की याद दिलाता है? क्या हमने इसी तरह का कुछ पहले कभी किया है? हाँ, हमने यही काम भिन्नों के लिए किया था। अब हम क्या करें? अगर हमें रंगे हुए हिस्सों को भिन्न के रूप में लिखना है, तो अब हम कैसे करेंगे? हम इसे लिखेंगे 50/100। क्यों? क्योंकि 100 में से 50 भिन्न रंगे हुए हैं, छोटे वाले वर्ग, और इसे इसके सरलतम रूप में हम 1/2 या आधे के रूप में लिख सकते हैं।
इसका अर्थ है कि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं। चलो कुछ और उदाहरण देखें। अब हमारे पास यहाँ कुछ और प्रतिशत हैं। 25, 75 और 10। तो 25 होगा 25/100, जो बराबर है 1/4 या 1/4 के। इसका अर्थ है कि 25% बराबर है 1/4 के। तब फिर 75% क्या होगा? 75/100 बराबर है 3/4 के या 3/4 के। इसका अर्थ है कि 75% 3/4 के बराबर है। उसी तरह 10% भी होगा 10/100, जो बराबर है 1 के 10वें भाग के। इसका अर्थ है कि 10% पूरे क्षेत्र का 1 में से 10वां भाग है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रतिशत को हम भिन्न की तरह भी लिख सकते हैं और यह विपरीत रूप में भी काम करता है। अर्थात भिन्नों को हम प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। पर इस बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।